नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने जिला प्रशासन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा और मैंने आपको बताया कि जिले की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है, जिले का जो प्रशासनिक मुखिया है वो जिला कलेक्टर होता है। संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर संभालता है जिले की। अब जिलों से अपना बनता है संभाग और संभाग से अपना बन जाता है राज्य, चूँकि राज्य मुख्यमंत्री संभालता है और संभाग जो है उसको संभालने वाला जो होता है उसको बोलते हैं संभागीय आयुक्त, यानी संभाग का प्रशासनिक प्रमुख। यानी 7-8 जिलों का एक समूह है, संभाग होता है। अब 7-8 जिलों के जो जिला कलेक्टर हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके ज़िले में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, विकास कार्य कैसे चल रहे हैं, प्रशासनिक कार्य कैसे चल रहे हैं, न्यायिक कार्य कैसे चल रहे हैं, तो उनकी देखरेख के लिए संभागीय आयुक्त आपका बनता है, जो एक प्रकार से एक संभाग को लीड करता है। जैसे मैं ये कहूँ कि बीकानेर संभाग का जो संभागीय आयुक्त है वो बीकानेर संभाग को पूरा लीड करता है। वहाँ के जो जिले जितने भी आते हैं उनकी देखरेख जो है, सुपरविजन का काम मुख्य होता है इसका। तो इसके कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट है निरीक्षण और पर्यवेक्षण। एक संभाग की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है एक संभागीय आयुक्त को होती है, याद रखेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य है, न्यायिक कार्य है, समन्वय कार्य है, अन्य कोई अन्य कार्य हैं, तो मोटा मोटी ये तो आते हैं। तो राज्य अपने भारत के राज्य कितने हैं? 28 हैं। वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7 है। वर्तमान में जिले की संख्या कितनी है? 41 है। राज्य संभाग में बंटा, संभाग जिलों में, जिले उपखंड में, उपखंड तहसील में, तहसील पंचायत समिति में और पंचायत समिति किसमें? ग्राम पंचायत में। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई। तो इस तरह से अपना जो है एक प्रशासन जो है कहीं ना कहीं चलता है। अब देखिए संभागीय व्यवस्था की बात करें तो 1949 के अंदर ये संभागीय व्यवस्था शुरुआत की थी हीरालाल शास्त्री ने, और उस समय 5 संभाग रखे गए। राजस्थान में कितने संभाग बने? 5 संभाग। इसके बाद देखो 1962 के अंदर एक सीएम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने कहा कि यार ये संभागीय व्यवस्था जो है सही नहीं है, बंद करो यार, इसको बंद कर दी। अब आप ही सोचिए यार, संभागीय व्यवस्था एक लेयर खत्म हो जाए तो क्या अपना राजस्थान जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा या कम होगा? तो आप कहेंगे कि यार कोई लेयर खत्म होती है तो बिल्कुल जो है थोड़ा सा मुश्किलें तो आती हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1987 में एक सीएम आता है हरिदेव जोशी। उन्होंने कहा कि यार ये मोहनलाल जी सुखाड़िया जो हैं वो क्या काम करके गए हैं? संभागीय व्यवस्था को बंद करके। राजस्थान जो है संभागीय व्यवस्था के बिना सूख रहा है, सूख से याद रखना है सुखाड़िया। तो बोला कि यार अब इसमें वापस जोश भरना पड़ेगा, जोश कम हो गया है। तो इन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरुआत कर दी और एक नया संभाग भी इन्होंने बना दिया। कौन सा संभाग बना था? अजमेर संभाग, छठा संभाग अजमेर संभाग। इसके बाद 7वां संभाग भरतपुर, जो आपकी वसुंधरा सरकार आती है, उन्होंने 7वां संभाग बनाया। तो वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। हालांकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा अशोक जी गहलोत ने 10 संभाग बना दिए थे। तो मेरे ख्याल से तो यार वो सही था, क्योंकि जितना ज़्यादा बंटेगा विकास कार्य जो है उतना ही निपुण होगा। लेकिन भजनलाल जी ने बोला कि नहीं, 7 ही एक बार ठीक है। तो वर्तमान में 7 संभाग है। तो अपन को इसमें क्या पड़ता है? एक तो संभागीय व्यवस्था जो है किसके समय शुरुआत हुई, पुनः शुरुआत इसकी कब हुई, संभागीय व्यवस्था कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस संभाग में कितने जिले आते हैं, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। तो संभागीय व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या होता है? निरीक्षण और पर्यवेक्षण, यानी जिला कलेक्टरों के ऊपर कौन होता है? आपका संभागीय आयुक्त होता है। इसके बाद देखो दूसरे पॉइंट में ध्यान रखेंगे, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949, यानी एकीकरण के चौथे चरण में 5 संभाग बनाए गए हीरालाल शास्त्री के द्वारा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और आपका कोटा संभाग। लेकिन 1962 में मुख्यमंत्री आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया और सब जो है सूखा कर जाते हैं, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कर दी जाती है। किसकी सरकार में? हरिदेव जोशी की सरकार में। जोशी जी ने बोला कि मेरे नाम के पीछे जोशी लगता है और मैं जोश कम नहीं होने दूंगा, और इसीलिए उन्होंने जोश वाला ही दिन चुना, 26 जनवरी, ऐतिहासिक दिन होता है। तो इसी दिन जो है वापस 1987 में संभागीय व्यवस्था शुरू हो जाती है। 1987 में छठा संभाग भी इन्होंने अजमेर बना दिया, जयपुर संभाग को तोड़कर। 2005 में 7वां और नवीनतम संभाग बनता है आपका भरतपुर, वसुंधरा के समय। कोटा संभाग को ये तोड़कर बनाया जाता है। वसुंधरा ने कहा कि यार मेरा भी नाम होना चाहिए, तो बिल्कुल इन्होंने 2003 से 2008 का जो कार्यकाल रहा था उसमें 7वां संभाग जो है इन्होंने भरतपुर को बनाया, जो सबसे नवीनतम संभाग माना जाता है। अब वर्तमान में 7 संभाग हैं, तो इनको आपको याद होना चाहिए कौन कौन से संभाग है। पहला चीज़ तो यही है, और मैं तो देखो बचपन वाली जो 6ठी क्लास में मैंने याद किया था वही ट्रिक आपको बताऊंगा कि बीज को जो है, बीज क्या है? को जो है ए ओ भय, बीज को जो है ए ओ भय। बी से हो जाएगा बीकानेर, जय से हो जाएगा जयपुर, को से हो जाएगा कोटा, जो से हो जाएगा जोधपुर, ए से हो जाएगा अजमेर, ऊ से हो जाएगा उदयपुर और भय से नवीनतम भरतपुर।
याद रहेगा या आपके ये संभाग तो याद ही हैं, बच्चे बच्चे को याद है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इनके अंदर कितने जिले आते हैं, तो इसको भी देखो। सबसे पहले देखो बीकानेर और आपका कोटा संभाग, इन दोनों में 4-4 जिले हैं। और बीकानेर वाला की तो छोटी सी ट्रिक है, बिग चूहा। इसमें 4 जिलों की जो ट्रिक है बिग चूहा, बी से बीकानेर, गै से गंगानगर, चूरू और आपका हनुमानगढ़। और कोटा वाले में हाड़ौती है। हाड़ौती का मतलब समझ गए कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इनसे मिला के आपका कोटा संभाग बना दिया। इसके बाद देखो जयपुर और आपका उदयपुर, इनमें 7-7 जिले हैं। कैसे याद रखोगे? देखो जयपुर राजधानी है, इसके बिना तो आप राजस्थान की कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह जो हैं जयपुर में लगती हैं। और उदयपुर जो है जिलों की नगरी है। आपका मन हमेशा ये करता है कि यार एक बार उदयपुर जाके आऊँ, और यदि आप एक बार उदयपुर चले गए तो आपका वापस आने का मन नहीं करेगा, इतना शानदार इलाका है। इसका मतलब जयपुर और उदयपुर का साथ जो है राजस्थान को जरूरी है। तो साथ जरूरी है, साथ से याद करना है 7। कितने जिले? 7-7 जिले इसके अंदर आते हैं। कोटा हो ही गया। इसके बाद देखो जोधपुर। जोधपुर में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में 8 जिले अपन नीचे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखो अजमेर संभाग, इसको याद कर लो। अजमेर में 6 जिले आते हैं। अब अजमेर की जब अपन चर्चा करते हैं तो ऐसे ही सुनते हैं यार आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर है। और आरपीएससी नाम आते ही ऐसे आता है कि यार एग्जाम करवाने वाला बोर्ड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। इसका मतलब अपन ने एग्जाम निकाल दिया तो अपन ने, क्रिकेट में कहता है ना कि यार छक्का ही लगा दिया, 6 ही लगा दिया, क्योंकि 6 लगाने वाले की चर्चा होती है। और जो जॉब लग जाता है आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो उसकी भी चर्चा न्यारी है। तो इसका मतलब आरपीएससी आए, अजमेर संभाग आए तो आपको याद करना है 6 ही लगा दिया। इसके अलावा देखो भरतपुर। भरतपुर संभाग में कितने हैं? 5 जिले। अपन इनको आगे और डिस्कस करें। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 8 जिलों वाला संभाग सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर है। 7-7 जिले वाले संभाग कौन से है? तो जयपुर और आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। सबसे पहले देखो बीकानेर। तो बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। और छोटी सी ट्रिक, बिग चूहा। कोटा में याद करने की जरूरत नहीं, हाड़ौती याद रखो, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके बाद देखो जोधपुर। तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा जिले, सबसे बड़ा संभाग। तो देखिए जोधपुर में खुद जोधपुर आ गया। जोधपुर से नया फलोदी जो है वो भी इसके अंदर। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा भी इसी जोधपुर संभाग में। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही और आपका पाली, ये जो 8 जिले हैं इनसे आपका जोधपुर संभाग बना है। जयपुर की चर्चा करें। अच्छा जयपुर से पहले अपन भरतपुर को लेंगे। भरतपुर में आपका एक तो भरतपुर हो जाएगा, भरतपुर से अलग हुआ डीग, धौलपुर, करौली और आपका सवाई माधोपुर। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अलवर जो है वो भरतपुर संभाग में नहीं है, क्योंकि अपन मेवात साइड में पढ़ते हैं। ABCD हमारे ध्यान में रहता है एकीकरण का जो पहला चरण है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो ऐसे समझते हैं कि यार भरतपुर में ही अलवर होगा। तो ध्यान रखना, अलवर जो जिला है वो भरतपुर संभाग में नहीं है। ना तो अलवर खुद है और ना ही अलवर से जो नए 2 जिले बने हैं वो भी नहीं है। तो वो किस में? वो जयपुर में है, याद रखना। जयपुर में कौन कौन से हैं? एक तो अलवर हो गया, अलवर से नया जिला खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये भी अलवर का हिस्सा था, ये भी आपका जयपुर में। और जयपुर में खुद जयपुर हो जाएगा। इसके बाद शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और एक आपका दौसा, ये जो है मिलके जयपुर संभाग को बनाते हैं। जयपुर संभाग में कुल कितने जिले? तो जयपुर का 7 जरूरी है, इसका मतलब 7। इसके बाद आ जाओ उदयपुर, जिलों की नगरी है, इसमें भी 7 जिले। तो इसमें देखो एक तो उदयपुर हो गया, नया जिला सलुम्बर जो उदयपुर से बना है तो निश्चित तौर पर इसी में आएगा। और राजसमंद, ये भी आपका नया जिला ही बना था राजसमंद, ये उदयपुर से ही अलग हुआ था पहले, तो बिल्कुल ये राजसमंद जो है वो भी आपके उदयपुर में। इसके अलावा जो नीचे वाले जिले हैं, दक्षिण वाले जिले हैं, वो भी आपके उदयपुर संभाग में आएंगे, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और आपका प्रतापगढ़। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि अलवर कौन से संभाग में आएगा, तो आप कहोगे सर अलवर कभी भी भरतपुर में नहीं आएगा, जयपुर में है। आगे बढ़ो, अजमेर की चर्चा करें तो अजमेर में खुद अजमेर आ जाएगा। इसके अलावा अजमेर से ये ब्यावर जो है वो भी नया जिला इसके अंदर आ जाएगा। नागौर जो है, नागौर वाले जो नए जिले हैं, नागौर खुद जो है वो आपके अजमेर संभाग में आएगा। नागौर से डीडवाना, कुचामन, ये भी इसी में। इसके अलावा टोंक और आपका भीलवाड़ा जो है वो भी आपके अजमेर संभाग में आता है। तो ये अपने मोटा मोटी संभाग भी अच्छे से पढ़ लिए, कौन से जिले किस संभाग के अंदर आते हैं। देखो नोट लगा के 2 बातें लिखी हैं, याद रखना। अजमेर संभाग, जिसको आप मध्यवर्ती संभाग बोलते हैं, सर्वाधिक 6 संभागों से सीमा लगाता है। क्यों लगाता है भाई? क्योंकि बीच में है तो सारे संभाग के जो जिले हैं वो टच होते हैं। अब मैं ये कह दूँ कि उदयपुर संभाग क्या उससे सारे संभागों की सीमा लगती है? कि बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि वो नीचे है, एक साइड है, तो बीच वाला ही हो सकता है। तो सर्वाधिक कितने संभागों से सीमा लगाता है? 6 संभागों से, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखो जोधपुर और बीकानेर संभाग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि इधर पश्चिम की साइड पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो पश्चिम वाले संभाग ही हो सकते हैं। तो जोधपुर और बीकानेर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर, अपनी चर्चा कर ली है। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। क्यों? क्योंकि जयपुर में
बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, राजधानी है, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, तो इसीलिए इसे याद रखना है कि जयपुर संभाग क्षेत्रफल के ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखें तो कोटा संभाग सबसे छोटा संभाग है। ये दोनों पॉइंट लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आए हुए पीवाई को देख लेते हैं। 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? तो 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़ था। तो मैंने आपको याद करवाया था नीचे वाले दक्षिण वाले जो जिले हैं वो किस संभाग में आएंगे? आपके उदयपुर में। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1994 को। कौन सा जिला किससे अलग हुआ? ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस ईयर लेक्चर में आपके जिला प्रशासन में करवा चुका हूँ। यहाँ पढ़ने से, टाइम खराब करने से कोई औचित्य नहीं है। उस क्लास को आप देख लेना, थोड़ा बहुत याद भी करवाया। इसके बाद देखो अजमेर संभाग कब बना? तो 1987 में, जब ये संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत होती है हरिदेव जोशी की सरकार के समय, तब ये आपका अजमेर संभाग जो है उभर कर सामने आता है छठे संभाग के रूप में। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया था? तो 1987 में। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरने वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 8 जिले। इसके बाद देखो अंतिम प्रश्न, ये मैच वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, फिर से आ सकता है, हालांकि मैंने मैच कर रखा है पहले से। तो देखो याद कैसे किया था? जयपुर और उदयपुर का 7 जरूरी है, तो 7-7 जिले आ गए। इसके अलावा देखो बीकानेर और कोटा 4-4 जिलों वाले संभाग हैं, तो इन दोनों को ऐसे याद रखना है। इसके बाद अजमेर की बात करें तो आरपीएससी जो है वहाँ पे है 6 मारेंगे, तो ये 6 से याद करना है। और सबसे बड़ा संभाग 8 जिलों वाला जोधपुर है, और एक बचता है आपका भरतपुर संभाग जिसमें आपके 5 जिले हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था संभागीय व्यवस्था, संभागीय आयुक्त। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ जो है आपके समझ में आए। इसके बाद तो अच्छा ये जिले वाले लिखे हैं, कौन सा जिला जो है किससे अलग हुआ है, ये चर्चा तो अपन जिला प्रशासन में बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं, यहाँ अपन समय खराब है नहीं करेंगे। आप ये पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको पढ़ लेना। तो आज की इस क्लास में इतना ही। एक नई चर्चा के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।